हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह बिहार मद्य निषेध का हो या बिहार पुलिस का हो। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और देखिए, जिनका सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है वो लोग भी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। और देखिए, यह हमारा क्लास सेकेंड है। इसके पहले हिंदी का फर्स्ट क्लास हो चुका है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और ये हमारा सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास आज का बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, यह हमारा नया चैनल है, क्योंकि पुराना चैनल तो यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया। 62,000 स्टूडेंट थे और 62,000 स्टूडेंट को तोड़ दिया, समझे कि नहीं। तो देखिए, हम भी बिहारी हैं, हम भी तो हार नहीं मानने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी प्रॉब्लम से, समस्या से भागना नहीं है, समस्या को हल करना है। तो जितने भी बच्चे इस पर पहली बार क्लास कर रहे हैं इस चैनल पर, उन सभी से हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। लिंग निर्णय करने से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताइए कि दही क्या है। तो लिंग निर्णय करने के लिए जो शब्द दिया रहता है उससे हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो दही से वाक्य बनाइए। तो दही से वाक्य कैसे बनेगा? दही खट्टा खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। यानी दही शब्द जो है वह पुल्लिंग है। तो ऑप्शन बी एक का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, कैमुदी किसका पर्यायवाची है? कैमुदी किसका पर्यायवाची है? तो देखिए, कैमुदी कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि कमल का सरोज होता है, पंकज होता है। वर्षा का भी नहीं है और धूप का भी नहीं है। तो ये चांदनी का हो जाएगा। कैमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चांदनी का है। तो ऑप्शन बी, कैमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? चांदनी का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए कि तालाबे स और डंटी स और ह व्यंजन है। ये जो आपके 4 दिए गए हैं वर्ण, वो कौन सा व्यंजन है आपको बताना है। तो देखिए, ये 4 जो लेटर हैं ये कौन सा व्यंजन है? तो ये आपका ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन इसे कहा जाता है, क्योंकि हिंदी के क्लास में पुराने वाले चैनल जो हमारा टर्मिनेट कर दिया गया है, उस पर हमने वर्ण से संबंधित एक वीडियो बनाया था और उस पर आपके वर्ण के बारे में, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सभी चीज़ के बारे में बताया था। उसमें ऊष्म आपको पढ़ाया था। तो ये जो भी है चारों ये ऊष्म है। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आप सभी जानते होंगे, हिंदी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 का सही जवाब बताना है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगिनिष्ठिका हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पाई नहीं है और यहाँ पाई है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अंगीठी का तत्सम शब्द है अगिनिष्ठिकी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर केला का तत्सम शब्द पूछे क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का, क्योंकि हिंदी का क्लास तो सभी लोग करवाते नहीं हैं, इसलिए हिंदी में आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो अब से गलती नहीं होना है, डेली क्लास में 6 बजे आ जाना है। तो 5 का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? कदली हो जाएगा। केला का जो तत्सम शब्द होता है वो कदली होता है। और देख लीजिए, आम का जो तत्सम क्या होता है? आम का तत्सम आम्रम होता है, समझे कि नहीं। और आंवला का अगर आंवला का पूछे तो आंवला का तत्सम जो हो जाएगा आंवला का हो जाएगा। तो याद रखिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो फटाफट चयन कीजिए शुद्ध वाक्य का। तो देखिए 6 का ऑप्शन है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वह सेवा करना होता है, देखरेख करना होता है। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की देखरेख करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शायद में वाक्य है, शायद जो है आप सभी जानते हैं वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। तो शायद में कौन सा वाक्य है? तो शायद में क्या है? संदेह है। हम शायद कोई कहे, मतलब कहेगा कि शायद वह पानी में डूब गया, मतलब अभी उसको कन्फर्म नहीं है कि वह पानी में डूबा है, वह अंदाजे बोल रहा है। तो संदेहवाचक यह है। तो 7 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 8 नंबर की, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो देखिए 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष। गंगा जल शब्द में तत्पुरुष समास है, गंगा प्लस जल, ये जो है तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि गंगा जल शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। कमल नयन में निम्न में कौन सा समास है, क्वेश्चन पूछा जाता है कमल नयन, कि कमल नयन में कौन सा समास है। तो 9 का अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में तो कर्मधारय समास बता दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कमल नयन में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद है कि परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। तो सही संधि विच्छेद आपको चुनना है कि परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा परम प्लस औदर्य। परमोदर्य के लिए सही संधि विच्छेद परम प्लस औदर्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, अगर कोई झगड़ा करके आता है तो आप कहते हैं ना कि ईंट काहे ने ईंट के जवाब पत्थर से दिया है। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। मतलब वह अगर ईंट चलाता है तो हम पत्थर चलाएंगे, मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मतलब वो चप्पल से मारेगा तो हम जूता से मारेंगे, समझे कि नहीं। आगे देखिए, गुलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। गुलर का पेट फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होता है औकात से ज़्यादा बात करना। गुलर का पेट फूलना मतलब औकात से ज़्यादा बात करना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपके पास औकात नहीं है और आप उससे ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक उम्मीद बचा है कि इस चैनल को दूर तक ले जाना है, क्योंकि हमारा पुराना वाला चैनल सचिन जी के ट्रिक टर्मिनेट हो जाएगा। 13 नंबर का सही जवाब बताए कि आषाढ़ का दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का दिन, तो देखिए आषाढ़ की जो दिन है वह आपका मोहन राकेश की रचना है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आषाढ़ के दिन किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करें। तो हमेशा एक वचन में कौन सा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो भी सही है आपको सही सही जवाब बताना है। तो देखिए वारसा और जानता, वारसा एक वचन है और जानता एक वचन है और यह हमेशा इस्तेमाल होता है। वारसा जानता, वारसा जानता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। उम्मीद है इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। इसकी रचना इन्होंने 1912 में किया था। 1912 में किया था। यह एक छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि है। इनकी पहली कहानी ग्राम था, जिसकी स्थापना 1912 में की थी। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए प्रेमचंद्र से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, प्रेमचंद्र से संबंधित। तो देखिए जो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, यानी बचपन का जो नाम था, वह आपका धनपत राय था। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। तो 16 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देखिए कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो अभी आपको बताया है कि जब भी लिंग निर्णय का क्वेश्चन है तो आप जो शब्द दिया रहेगा उससे वाक्य बना लीजिएगा। तो वाक्य बना लीजिए, कृष्ण से वाक्य बनाइए ना, तो कृष्ण से क्या वाक्य बनाइएगा, तो ये जो है स्त्रीलिंग है। कृष्ण शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कृष्ण शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नहीं, यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो देखिए कृष्ण का जो स्त्रीलिंग है वो कृष्णा है। यहाँ लिंग निर्णय नहीं कह रहा है, स्त्रीलिंग दिया है उसको पता करना है। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्ण पुल्लिंग है और कृष्णा आपका स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करना है। तो इसका सही जवाब उर्मी हो जाएगा। उर्मी का मतलब होता है लहर, हिलोर, प्रवाह। तो तरंग का मतलब क्या होता है, वही लहर, हिलोर। तो इसका ऑप्शन डी उर्मी हो जाएगा। असाधारण बुद्धि वालों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द से एक शब्द बनाना है। तो असाधारण बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, तो जिनके पास असाधारण बुद्धि होते हैं उन्हें हम लोग मेधावी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो उज्ज्वल का विलोम जो होता है वह धूमिल होता है। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है, धूमिल होता है। तो ये बहुत ईजी था। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब बकवास करना है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बकवास करना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 22 का ऑप्शन ए ऋतु हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो ऋतु आपका बिल्कुल सही जवाब है। जलधर का पर्यायवाची शब्द है। तो जलधर का जो पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है जलधर। तो जलधर बादल को कहा जाता है, मेघ को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तुरंग का मतलब लहर होता है। तुरंग का मतलब यहाँ पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। घोड़ा, बाजी, बीटक, ये सभी जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। 25 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा कि जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यथोचित। यथोचित मतलब जैसा उचित है वैसा काम कीजिए अपने अनुसार, तो यथोचित इसे कहेंगे। तो देखिए आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के 25 क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और शेयर कीजिए, जितना भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। और देखिए सपोर्ट कीजिएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं, सबसे अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है जो ना उस पर बहुत सारा यूट्यूब की कमी है। आपने सुना होगा एग्जामपुर का भी चैनल हैक हुआ था। एग्जामपुर का भी चैनल कुछ दिन पहले फोनिक्स एकेडमी का जो चैनल था वो भी, उस पर भी प्रॉब्लम आया था। तो देखिए एजुकेशनल चैनल पर ही पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आता है। और उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे और आपको इसको सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद। कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे नए क्लास लेकर।